मेरी बात गौर से सुनो ज़हीर, 1 मिनट के लिए अपनी ज़न मुरीदी से बाहर आकर ना जरा अच्छी तरह से मेरी बात सुनो। मैंने जो बात की थी ना उसमें मेरी तरफ से जल्दबाजी भी शामिल थी, लेकिन अब मैं अपना फैसला बदल रही हूँ। लेकिन अम्मी जान, अब मेरी बात तो सुने। ये क्या कह रहे हो तुम अली? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बेटा, होने को सब कुछ हो सकता है। ये सब सबा ने किया है। उसने पता नहीं यहाँ आकर क्या कहा है कि अभी दादू चाचू को फोन पर कह रही है कि अगर अली की शादी होगी तो सबा से। अरे भाई, तो इसमें कबाहत क्या है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन मेरी दुश्मन निकलेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। मेरी तो अपनी जान पर बनी हुई है। आखिर सोचिए तो जरा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया की जबानों को कैसे बंद करेंगे हम? मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा। आप बस चाचू से बात करें, उनसे कहें। जो कुछ मैंने कहना था कह दिया, अब मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगी, समझ गए बेवकूफ शौहर? जी बेवकूफ और खुद गर्ज किस्म की लड़की है ये सब। अली बेटा, सबा कहाँ है? दादू प्लीज मेरे सामने उसका नाम ना लें। रकाबत की आग ने उसे अंधा कर दिया है। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सारा से, वरना मैं वापस अमेरिका चला जाऊंगा। अम्मी जान ने आखिर समझ क्या रखा है हमारी बेटियों को? लावारिस है क्या? जब उनका दिल चाहता है हमारी बेटियों की तकदीर का फैसला कर देती हैं। हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज नहीं, शर्मिंदगी है हमारे लिए। हम अपनी बेटियों के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं, खास तौर पे सारा के सामने। तुम्हारे सर पर तो रवायती बहू का भूत सवार रहता है हर वक्त। तुम हर वक्त वो फैसला करती हो जो मेरी माँ के अगेंस्ट जाता हो। दरअसल तुम्हें चिढ़ है मेरी माँ से। वाह, हम एक और नई बात लेकर आ गए आप। एक और नया इल्जाम लगा दिया मुझ पर। कब मैंने बदतमीजी की आपकी माँ के साथ? अरे इतने साल हो गए मुझे, कभी जबान दराजी की, उनके आगे बोली, जो उन्होंने हुक्म दिया पूरा किया। लेकिन अब सवाल हमारी बेटियों का है, उनकी इज्जत का सवाल है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तुम चाहे जितने सवाल उठा लो, लेकिन याद रखो होगा वही जो मेरी माँ चाहती है। वाह ज़हीर साहब, सलाम है आपकी फर्माबरदारी को। आप सारी जिंदगी अच्छे बेटे तो बने रहे, लेकिन ना आज तक कभी आपने मेरी सुनी, ना अपनी बेटियों की खुशी का ख्याल किया। ठीक है, जो आपने फैसला किया ना, करें। मैं अब नहीं बोलूंगी। अब्बू, आपको मेरी बेवगी पर भी रहम नहीं आया? हर बार खुशियां मेरी दहलीज पर आके पलट क्यों जाती हैं? आपी, क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे हक पर डाका डालते हुए? सारा, ये क्या बदतमीजी है? क्यों मारा तुमने इसे? बताओ, क्या किया इसने? क्या किया तुमने? मुझे क्या पूछ रही है? इसके थप्पड़ ने आपको सारे जवाब दे दिए होंगे। क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम दोनों से जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ है? बताओ तुम मुझे सबा। क्या हुआ? क्या पूछ रही है अम्मी? पूछे अपनी लाडली से। बहुत राब्ते तेज है इसके। बकवास बंद करो। चुप करो, चुप करो तुम दोनों। अगर तुम दोनों ने बदतमीजी की ना, तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी मैं। और तुम दोनों की आवाज ना ऊपर तक नहीं जानी चाहिए। अब बताओ क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। सारा, बताओ क्या हुआ?
मैं तुमसे कुछ क्या हुआ? लाडली को संभाल के रखें आप। दादी के सामने जाके ढोंग रच जाएगी। हाँ, मेरी और अली की शादी का फैसला बदलवाएगी, इसीलिए दादी जान ने फोन किया ना अब्बू को। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या हो गया तुम्हें? अरे किसने दादी जान को फोन किया और कब तुम्हारे अब्बू ने रिश्ते से इनकार किया है? किसने कहा तुमसे? आपको नहीं मालूम? अभी आप और अब्बू तो झगड़ा कर रहे थे दादी जान के फैसले पर। तुम्हारी अकल तो क्या हो गया सारा? तुम्हारा ये जज्बातीपन और जल्दबाजी ने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा, बता रही हूँ मैं। अरे अकल से काम लो। वाह, मुझे इंसाफ भी ना मिले और मेरा हक भी छिन जाए। तुम्हारा क्या करूं? सबा, सबा क्या हुआ? ये अचानक भूचाल सा क्यों आ गया घर में? अम्मी अली बहुत बुरा है, बहुत बुरी जहनीत का आदमी है। ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो तुम? अभी मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। पता नहीं ना जाने अली को पता चल गया कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन अम्मी मेरी सोच सिर्फ अली तक महदूद थी। मैंने कभी उस पर जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन आप भी तो सब कुछ जानती थी, फिर भी आप बताएं, इसमें किसकी गलती है? अली की, मेरी या दादी जान की? अली की गलती है और तुम्हारी दादी जान की। उनकी बातों से तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो अली के लिए तुम्हें मांगेंगी, और तुम्हारे अब्बू का भी यही ख्याल था। तो अम्मी इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है सबा कि तुम अली से अपना दुख छुपा नहीं सकी। तुम्हें चाहिए था कि अपने एहसासात को अपने दिल में छुपा कर रखती, चाहे तुम्हारा दिल टूट ही गया था। अम्मी, अगर मैं जज्बाती हो गई थी तो अली को तो खुद पे काबू रखना चाहिए था। वो तो एक समझदार, रोशन ख्याल, हाई सोसाइटी में पला बड़ा है, वो ही खामोश हो जाता। बेटा, ये मर्द ऐसे ही होते हैं। अम्मी, आपको पता है अली ने मुझे कहा कि मैं अपने आंसू बहाकर दादी जान की हमदर्दी समेट रही हूँ। मैं अपनी बहन के हक पे डाका डाल रही हूँ। मैं अली को कभी माफ नहीं करूंगी, मर कर भी। अपने आप ही जलोगी बेटा, अली का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अम्मी, मेरा तो सब कुछ चला गया ना। आप ही समझती हैं कि मैं उनसे हसद करती हूँ, उन्हें अपना रकीब समझती हूँ। सारा का भी कसूर नहीं है बेटा, अजीब दिमाग की लड़की है वो। लेकिन अम्मी, आप ही तो यही समझ रही हैं कि मैंने उनका रिश्ता खत्म करवाया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी दादी ने वो रिश्ता खत्म नहीं किया। नहीं किया। हाँ, बल्कि वो जुमे की बजाय परसों अली और सारा का निकाह करना चाह रही थी, इसीलिए तुम्हारे अब्बू को फोन करके बुलाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है, वरना आप ही, वो तो मुझे सारी जिंदगी माफ नहीं करती। लेकिन अम्मी, अली निहायत ही घटिया और बदतमीज इंसान है। आप भी जो सपने देख रही है ना, आप देखिएगा अली उन सपनों में कैसे स्याही भर देगा। सबा, बहुत ही फरेबी, मौका परस्त, मतलबी किस्म का इंसान है ये। ये लड़की कहाँ रह गई? सबा, सबा बेटा आ जाओ जल्दी, सारा नाश्ता ठंडा हो गया। लो, तुम्हारी फुफ्फो कहाँ है? वो नहीं आ रही? आ रही अम्मी। तुम कॉलेज जा रही हो? रोज ही जाती हूँ अम्मी। बेटा, 1-2 दिन मत जाओ ना, छुट्टी कर लो। अब कल सारा की शादी है तो मैं अकेले इतने काम कैसे करूंगी? अम्मी, इससे क्या मुझे माफ कर दे। अम्मी, इससे क्या, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। सबा, मैंने कहा ना, मुझे गलतफहमी हो गई थी। आप ही
तुम अभी भी गलतफहमी का ही शिकार हो। चुप कर जाओ तुम दोनों, चुप कर जाओ। क्या सुबह सुबह शुरू हो गई है तुम दोनों। वो तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं, खबरदार अब कोई नहीं बोलेगा। क्यों भाई, नाश्ता तैयार है ना? हाँ हाँ आइए आइए। ये लो। थैंक यू। सबा बेटा, तुम दादी के साथ गई? नहीं, वो मैंने बुला लिया था इसे। घर में बहुत सारा काम है ना करने वाला, तो मैं अकेले तो कर नहीं सकती। इसका मतलब है कि आपने अम्मी जान का ये हुक्म भी सर तस्लीम हम कर लिया है। जाहिर है, क्यों नहीं करूंगी। अब सारी जिंदगी यही काम किया तो अब भी करूंगी ना। सारा बेटा, तुम्हारी दादी जान की ये ख्वाहिश है कि जुम्मा के बजाय तुम्हारा निकाह कल कर दिया जाए। अबू कल क्यों, आज ही करते हैं। सबा, मगर अबू इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब है रस्मात। रस्म रिवाज में क्या रखा है? अगर अब्बू हाँ कर दे तो आज मेहंदी माइयों और कल शादी। सबा, तुम बहुत खुश हो मेरी शादी से। मुझे नहीं होगी तो कैसे होगी? आफ्टर ऑल बहन हो तुम मेरी, और मेरा बस चले तो आज ही रुखसत कर दूं तुम्हें। सबा बस चुप कर जाओ बेटा। सारा की शादी सादगी से होगी। अरे सनी पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अम्मी, आप ही की दूसरी शादी है, लेकिन अली की तो पहली शादी है। पता नहीं क्या क्या अरमान लेकर बेचारा आया था, और उसको ये सब देखने को मिल जाएगा। भाई उसे भी यहाँ की सकाफत के कुछ रंग चखने दें। बस कह दिया ना कि शादी सादगी से होगी। अब चुप करके नाश्ता करो। भाई, जैसा अम्मी जान कहेंगी हम सब वैसा ही करेंगे। तो ठीक है, पूछ ले अम्मी से, जैसे कहेंगी वैसे कर लेंगे। वो कहेंगी तो शादी में शरीक हो जाएंगे, और कहेंगी तो नहीं जाएंगे। और सुनो, तुम कॉलेज नहीं जाओगी बेटा, घर में बहुत सारे काम है और मैं अकेले नहीं कर सकती। समझ गई ना? चलो नाश्ता करो। सबा, और तमाचा मारने आई हो? लो मार लो। तुम क्या कह रही हो? मुझे तो अली ने कहा था कि क्या कि मैं तुमसे जलने लगी हूँ, हसद करने लगी हूँ, तुम्हें रकीब समझने लगी हूँ? हाँ, उस वक्त तक जब तक मैं उसकी असलियत नहीं जानती थी, लेकिन अब तो मुझे तुम पर तरस आ रहा। सबा, ठीक कह रही हूँ। अली वो नहीं जो नजर आता, उस हसीन सरापे के पीछे एक मकरू इंसान छुपा है। तुम झूठ बोल रही हो कि तुम मुझसे हसद नहीं करती। बात तो यह है कि तुम अब भी जल रही हो मेरी और अली की शादी पर। मैं जल नहीं रही, मुझे रोना आ रहा है तुम्हारे नसीबों पर। अब देखो ना, पहले तुम बेवा हो गई और अब एक ऐसे शख्स से शादी करने जा रही हो जिसको ना जज्बों की कदर है और ना रिश्तों का लिहाज। याद रखना, अली ना ही एक अच्छा बाप साबित होगा, ना ही एक अच्छा शौहर। तुम्हें तुम्हारे इंतखाब पर पछतावा होगा। सबा, मैंने अली का इंतखाब नहीं किया, अली ने मुझे मुंतखब किया। इसे तुम्हारा ये शोर करना ना फजूल है। बेहतर है कि हम दोनों बहनें अपना रिश्ता खराब ना करें, और अली के पीछे झगड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर हम एक दूसरे पे शक करती रहेंगे। बेफिक्र रहो, इसकी नौबत नहीं आएगी कि तुम मुझ पर शक करो, क्योंकि अली का नाम मैंने अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दिया है।
और आज मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ जिसकी माफी नहीं। सबा, यकीन तो नहीं है मुझे, फिर भी दुआ करूंगी कि तुम खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा कभी चाह ही नहीं सकती। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे लिए दुआ करोगी। मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, तुम्हें थप्पड़ मारा, मुझे माफ कर दो। मेरी मजबूरी थी। अल्लाह ना करे आप ही कि तुम अपनी मजबूरियों के हाथों लूट जाओ। अम्मी जान, एक हफ्ते की तो बात है। आप कल शादी पर इसरार कर रही हैं, मगर कल तक तो तुम तैयार थे, आज बीवी ने फिर कान भर दिए क्या? हेमा, भाभी ने कुछ नहीं कहा। जहीर भाई को 2-4 दिन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। सारा की कुछ तो तैयारियां करनी है ना। अरे बेटा, तैयारी कैसे, क्या परेशानी है ना, आजकल सारे काम जो होते हैं टेलीफोन पर हो जाते हैं। मैंने सब तैयारियां कर ली हैं। जहाँ तक फर्नीचर का ताल्लुक है वो भी तब्दील करा दिया है, और वो सारा जो है ना वो लेके भी नहीं जाएगी अपने साथ। कपड़े, जेवर, क्रॉकरी वगैरह ये सब हो चुका है, बस अब कल निकाह होगा और रुखसती हो जाएगी। मगर अम्मी अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये शादी जितनी भी जल्दी हो जाए उतना ही ठीक है। तुम भी? अरे कल तक तो तुम साफ इनकार कर रही थी, अब क्या हो गया? अरे भाई, औलाद के काम में क्या मसलियत है ये सिर्फ माँ ही जानती है, और सलमा भी मसलियत से काम ले रही है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? जी अम्मी। क्यों, ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई अचानक? मजबूरी कोई बताकर तो आती नहीं है, बगैर बताए आती है। अम्मी, आप कल बारात ले आए। अरे जुबैर का मुझे दो ना भाई। जुबैर बेटा, ऐसा करो, थोड़ी देर बाद फोन कर लेना, अभी कुछ मेहमान बैठे हैं, ठीक है? नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है, चल अल्लाह हाफिज। अम्मी फोन क्यों बंद कर दिया आपने? मैंने कहा ना, मसलियत सिर्फ माँ ही समझ सकती है। अच्छा, मैं जरा सारा से मिलूं, ठीक है? अरे ना। सनी, इधर लाओ बेटा। किधर गए वो इतने दिनों से? मामा को तो लिफ्ट ही नहीं कराते हो तुम। कहाँ थे आज? कहाँ गए अली अंकल के साथ? क्या क्या किया? मामा, अली अंकल ने मुझे बहुत सारे खिलौने दिलाए। हम लोग बहुत घूमे, खूब ऐश किया। बड़े मजे आ रहे हैं तुमको, हैं? बहुत घूम फिर रहे हो। जी बताओ, अली अंकल ने कुछ कहा था? यस मामा, अली अंकल ने मुझे ये भी कहा कि अब मैं उन्हें अंकल नहीं, मैं उन्हें पापा करके पुकारूं, और ये कि आप और मैं उनके साथ उनके घर में रहेंगे। ये बोला अली अंकल ने? तो ठीक है, कल फिर हम दोनों तुम्हारे पापा के घर जाएंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? और ये मेरा गुड्डा कैसा है, क्या कर रहा है? जा मेरा बच्चा, अली अंकल के साथ जाके बातें करो, शाबाश। बेटा सारा जी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। जी जी बोलिए दादी। कल रात जो तुम्हें, सबा में और अली में जो कुछ हुआ ना, उसमें ना तो सबा का कोई कसूर था बेटा, और ना ही अली का। मगर सबा का रवैया तो आपने देखा था ना। जब मैं पाकिस्तान आ रही थी ना अमेरिका से, तो मैंने सोचा था कि मैं अली की और तुम्हारी शादी करवाऊंगी, लेकिन जब यहाँ आई तो सबा और अली में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उनके रवैये से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस सिलसिले में मैंने जब उससे बात की तो उसने कहा नहीं, वो तो तुमसे शादी करे। बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम मेरी पोती हो, मेरा खून हो। जी दादी जान, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अली ने मेरा इंतखाब किसी हमदर्दी या किसी प्रेशर में आके तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
बल्कि तुम्हारे और जहीर के बारे में सोचना, बल्कि बेहतर सोचना, ये बेटा हमारा फर्ज है। तुम्हारे लिए जब ऊट पटांग रिश्ते आते थे ना, तो यकीन मानो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, तो बड़ी परेशान हो जाती थी। और मैं ये सोचती थी कहीं ये तुम दूसरी बार कहीं मुश्किल में ना पड़ जाओ। मगर ये तो नसीब की बात है ना दादी जान। बेटा अगर नसीब की बात है तो सबा का नसीब तो हमने बदला है ना, हम कसूरवार हो गए ना। फिर अब आप चाहती क्या है? यही तो बेटा मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी कि वो जो अगर चिल्ला रही थी ना, तो उसे जो जख्म लगा ना, वो उसकी वजह से चिल्ला रही थी। रुको सर, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम चाहे मुझसे बात करो ना करो, लेकिन मेरी बात सुन लो प्लीज, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद आज के बाद हमें मौका ना मिले ये बात करने का। आखिर ऐसी क्या बात है? मैं बहुत खुश था यहाँ आकर, और मैं हमेशा से यहाँ अपनों के बीच में रहना चाहता था। मम्मी, डैड, उमर भाई, सबके मुखालफत के बावजूद मैं आ गया। इस बात से मेरा क्या ताल्लुक? तुम्हारा ताल्लुक है, इसलिए क्योंकि मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता बना है और जो रिश्ता बनने जा रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं हर बात तुम्हें सच बता दूं, तुम्हारे सामने सब कुछ क्लियर कर दूं। कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ झूठ और फरेब है। ना झूठ, ना फरेब, और ना ही मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया है। एक्चुअली दादो और मैं अमेरिका में चाचू के लिए और तुम सबके लिए बहुत परेशान थे। दादो के पास जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ डैड के नाम कर दिया, कभी भी चाचू को कुछ नहीं दिया। और ये बात हमेशा उन्हें बॉदर करती थी। और सच पूछो तो दादो के यहाँ आने का मकसद भी माजी में की हुई अपनी गलतियों का अजाला करना है। और तुम नहीं जानती कि ये घर जिसमें मैं और दादो रह रहे हैं, ये दादो ने चाचू के नाम किया। क्या? मैं पाकिस्तान आया और जब मैंने सारा को देखा, तभी ये फैसला कर लिया कि मैं सारा को अपनाऊंगा, सनी को बाप का प्यार दूंगा। लेकिन इस सबके बीच में पता नहीं कब और कैसे मेरी और तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसे मैंने दोस्ती का नाम दिया, लेकिन तुम इसे मेरी चाहत समझ बैठी। अगर तुम तो मुझे कहते थे कि मैं उस घर में रहूंगी, उस घर की, उसके बेडरूम की चीज मेरी पसंद की है, मुझे वहां बसना है, तो फिर मैं क्यों गलतफहमी का शिकार ना होती? तुम ठीक कह रही हो सबा, लेकिन असल में मेरा मकसद ये था कि शादी के बाद मैं और सारा किसी दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे और दादो शादी के फौरन बाद चाचू को और तुम सबको उस घर में शिफ्ट कर देंगे। वो बेडरूम तुम्हारा है, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम उसे अपनी मर्जी से सजाओ, जैसा तुम चाहो। तुम मेरी को एज हो, सारा की निस्बत फ्रेंडली हो, इसलिए मेरी तुम्हारी इतनी फ्रेंडशिप हो गई, इतनी बेतकल्फी हो गई, जिसे जिसे तुम कुछ और ही समझ बैठी और गलतफहमी का शिकार हो। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के मैंने ना ही कभी तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया और ना ही कभी तुम्हें। मैं तो तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता सब। प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके, कर दिया।
लेकिन एक शर्त पर, अब जल्दी से उठो और अपने जीजा जी के लिए मजे का लंच बनाओ, वो भी अपने हाथ से। आज तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने सारे शगुन पूरे करूंगी। ये तो तुम्हारा हक है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि आज लंच तुम बनाओगे और मैं खाऊंगी। मैं? जो हुक्म साली साहब। आखिर अम्मी जुबैर भाई के फोन पर इतना बुखलाकर परेशान क्यों हो गई थी? और अजीब सा बहाना बनाकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। देखो, तुम ये जरा जरा सी बात पर परेशान होना छोड़ दो। जुबैर भाई और समीना भाभी के बेटे की शादी हो रही है और इस हवाले से हमारी उनसे कोई बात ही नहीं हुई। आखिर अली उन्हीं का बेटा है ना। जुबैर मेरा भाई है और मुझे अपने भाई पर पूरा पूरा भरोसा है। देखिए ज़हीर, औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, ना माँ बाप ना बहन भाई। और मुझे तो लगता है कि जैसे उन लोगों को पता ही नहीं कि उनके बेटे की शादी हो रही है। मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा के हक में बेहतर नहीं है। अरे हमें पता तो होना चाहिए ना कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं। देखो, उन्हें पता नहीं है तो ना हो, अम्मी जान तो सब कुछ जानती है ना। जिस तरह मैं अपनी वालिदा का एहतराम करता हूँ ना, उसी तरह जुबैर भाई भी अम्मी जान के बहुत ही फर्माबरदार बेटे हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर आप करें फोन उनको, करें और पूछें उनसे उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है। सलमा बेगम, ये जो तुम्हारा वहम है ना, ये तुम्हें एक दिन पागल करके छोड़ेगा। अरे हंसी खुशी बेटी को रुखसत करो। इस शादी ने ना मुझे ज़हनी तौर पे बीमार ही कर दिया, परेशान करके रख दिया मुझे। अच्छी तरह भुनाई करो। भुनाई? व्हाट भुनाई? कितने भुआड़ हो तुम। भुनाई मतलब फ्राई करो। वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, अगर ज्यादा फ्राई करना है तो उसके लिए तो आग तेज करनी पड़ेगी ना। आग भड़काने का बहुत शौक है तुम्हें। वैसे आई एम फीलिंग गुड कि फाइनली वी आर फ्रेंड्स अगेन, है ना? अच्छा, ये कह के मुझे शर्मिंदा मत करो प्लीज। अरे नहीं बाबा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। कजिन्स में अक्सर ऐसा हो जाता है। नो बिग डील। देखा, जल गया ना। कहा था ना, आग भड़काने से जल जाता है, खाना भी और हाथ भी। अच्छा वैसे हाथ से याद आया, आज सारा को मेहंदी लग गई है ना, उसके हाथों में मेहंदी पहन लगाऊं? जी नहीं, ये काम लड़कियों का है और उन्हीं को जेब देता है, लड़कों को नहीं। अच्छा, मैं जा रही हूँ मेहंदी की तैयारी करने के लिए। सबा, थैंक यू। एक बार फिर से किसी और के नाम की मेहंदी लगाकर कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। दिल चाह रहा है ये मुट्ठी बंद कर लूं और फिर कभी ना खोलूं। डरती हो ना कि कहीं तुम्हारे हाथ से कोई ये मेहंदी के रंग ना चुरा ले? किसी में इतनी मजाल कहाँ। डर तो नसीब से लगता है। नसीब तो बंद मुट्ठी से भी रंग चुरा लेते हैं, लेकिन फिक्र मत करो, इस बार इस मेहंदी के रंग में मेरी दुआएं भी शामिल हैं, कोई नहीं चुराएगा। और वैसे भी तुम्हारे हाथ पे तो मेहंदी का रंग बहुत गहरा आता है। सनी, अली ये बॉल तुमने फेंकी है? जी वो हम खेल रहे थे ना, तो गलती से मैंने ही किक मारी है बॉल को। सारा क्या बात है आप? अली, तुम्हारी वजह से आप ही की मेहंदी खराब हो गई। सनी, तुम तो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। क्या हो गया सारा, आप इतना गुस्सा क्यों करिए? आप फिर से लगा लेना। मेहंदी अगर एक बार खराब हो जाए दोबारा नहीं लगती। हाँ, और मेहंदी के बगैर दुल्हन जचती नहीं। I got an idea. Give me your hand.
बोलिए क्या किया है? आपके हाथों में मेहंदी अब मैंने लगाई। देखिएगा क्या रंग। रंग तो आ ही जाएगा, लेकिन बदशुगनी तो हो गई है। लो भाई तुम्हारी अमानत, अब इसमें से देख लो क्या क्या सारा को देना है। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा। मेरी सारा पर बहुत अच्छा लगेगा। आपी, आपकी जुबैर भाई या समीना भाभी से बात हुई? वो दोनों कब मुझसे बात करते। समीना तो कम हैसियत वालों को मुंह नहीं लगाती, और मैं ठहरी एक लावारिस औरत जो कब से तुम्हारे दर पर पड़ी है। ऐसा ना कहें आपी, मैंने तो हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन समझा है। कोई भी फैसला मैंने आपकी मर्जी के बगैर नहीं कभी किया। लेकिन क्या करूं, आपको तो समीना भाभी के मिजाज का पता है। अगर उसे सारा और अली के रिश्ते का मालूम था तो मुझसे कुछ तो पूछती, कुछ तो कहती वो। और अम्मा, वो तो समीना से भी 2 हाथ आगे हैं। समीना को कब खातिर मिलाती। लेकिन आप ये तो जानती है ना कि अली बेटा तो समीना भाभी और जुबैर का है ना। सारा बहू तो उन्हीं की बनेगी ना। और फिर समीना भाभी औलाद के मामले में किसी का लिहाज नहीं करती। हाँ, ये बात तो है। बस मुझे तो इसी बात की फिक्र खाई जा रही है आपी। मैं ज़हीर साहब से बात करती हूँ तो वो मुझे चुप करवा देते हैं। अम्मा से बात करती हूँ तो डांट कर चुप करवा देती हैं। लेकिन आपी मैं क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ, मुझे तो फिक्र होगी ना। सारा की ये कौन सी पहली शादी है। वो एक बच्चे की माँ है और फिर अली से उम्र में बड़ी भी है वो। अम्मा ये सब ज़हीर की मोहब्बत में कर रही है। लेकिन आपी ऐसा ना हो कि अम्मी की मोहब्बत मेरी बेटी के लिए रोक बन जाए। अरे सलमा, अल्लाह न करे। अम्मा ने तो आते ही दोनों की शादी का फैसला कर लिया था। मैं अंदर की बात सब जानती। मगर समीना भाभी को तरस नहीं आया। उमर की शादी भी उन्होंने अपनी पसंद से की, तब तो सारा उनको पसंद ना आई। और अब तो सलमा परेशान न हो, अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह करे, अल्लाह करे सब बेहतर हो। हमारे सारे कपड़े रखती हैं। हाँ, मगर वो अपना स्काई ब्लू वाला, पर्पल वाला, मरून वाला और ग्रीन वाला जो जोड़ा है वो तो लेकर आओ। वो तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा है मुझे कहीं। लेकिन आपी वो तो मेरे कपड़े हैं। तो क्या हुआ, वैसे भी मैं तो जा रही हूँ इस घर से। तुम इस घर में रहना, राज करना बना लेना ना, और जा लेकर आओ। आपी प्लीज, कुछ कपड़े तो ढंग के बचे हैं मेरे पास। हाँ, तो मैं कौन सा इस घर से जहेज समेट के लेके जा रही हूँ। 2-4 पुराने कपड़े ही तो तुम्हारे लेके जा रही हूँ, वो भी तुम मुझे नहीं दे रही। अभी क्या बहस चल रही है तुम दोनों बहनों में? अम्मी, क्या मैं इसके चंद एक जोड़े पुराने जहेज में अपने साथ लेकर नहीं जा सकती? सारा बेटा, तुम्हारे जो पुराने कपड़े हैं वो कपड़े हैं जो तुम पहनती रही हो, तुम्हारे इस्तेमाल में है। और इसके अलावा 2 बक्से भरे पड़े हैं। 25-30 जोड़े क्या कम है? और वैसे भी अम्मी, शादी के अगले दिन से नए कपड़े खरीद लेने हैं। मेरी मर्जी, मैं लूं या ना लूं। मुझे तो सबा के वो सारे जोड़े चाहिए जो सब छुपा के रखे ना मुझसे। लेकिन अम्मी वो कपड़े मेरे हैं, मैं नहीं दूंगी। अच्छा बेटा, दे दो इसे। लेकिन अम्मी, देखा आपने, इसका दिल ही नहीं भरता है, कंजूस। अच्छा छोड़ो तुम, ये लो, ये सेट मैंने तुम्हारे लिए रखा था। मम्मी, बस ये एक ही सेट दिया आपने मुझे?
अरे एक का क्या मतलब? अरे तुम्हारे पास शादी का पहले से इतना जेवर पड़ा हुआ है और ये भी है, क्या कम है इतना जेवर? मुझे तो वो सेट भी चाहिए जो नानी ने आपको दिया था आपकी शादी पर। नहीं, वो मैंने सबा के लिए रखा है, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती बेटा। इतनी महंगाई है, इतना महंगा सोना हो गया, हमारी हैसियत नहीं है कि सबा को नया सेट बना के दे। तो ठीक है, फिर सारा सामान ही सबा को दे दे, मैं कुछ भी नहीं लेकर जाती यहाँ से। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत लो। अरे जितना देना था दे दिया बेटा, बस इससे ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है। आपने दिया क्या है मुझे वैसे? अच्छा मुझसे बहस मत करो, जितना दे सकती थी ना दे दिया, बस और नहीं है मेरे पास। सबा ये जो है ना ये सेट, ये इसके दूसरे वाले सामान में रख दो उठा के, चलो। और सुनो, इसके साथ अपना वो जो पिछले महीने हरे रंग का जोड़ा लिया था ना काम वाला, वो भी रख देना। जाओ जल्दी करो और बैग लॉक कर देना।